मैम एक्ने एक ऐसी समस्या है जिससे सब आजकल जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन एक्ने तो कई बार ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका जो दाग है वो रह जाता है। तो इससे मतलब इसको कैसे हटाया जा सकता है? ये एक्ने या पिंपल ये हर किसी ने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे। जनरली हमारी एडोलेसेंट फेज के बाद एक्ने की परेशानी शुरू हो जाती है। जिनकी स्किन ऑयली रहती है उनको ये परेशानी ज़्यादा बार बार होती रहती है। मेल्स या फीमेल्स दोनों को हो सकती है। कभी कभी 25 साल के उम्र के बाद भी ये समस्या होती है। पीसीओडी या कोई हार्मोनल परेशानी के साथ ये ज़्यादा जुड़ी हुई रहती है। तो ये बेसिकली एक हार्मोन से जुड़ी हुई समस्या है। जो हार्मोन्स है हमारे स्किन में, ऑयल ग्लैंड्स है उसके ऊपर काम करते हैं, वहाँ इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और कुछ बहुत सारे चेंजेस सेलुलर लेवल पे होते हैं जिसके वजह से बड़े छोटे पिंपल्स आते हैं। अभी पिंपल आना आम समस्या है, मगर जितने पिंपल हमें ऊपर दिखते हैं उसका बहुत सारा हिस्सा स्किन के अंदर भी रहता है। तो स्किन की जो अंदरूनी लेयर है उसके अंदर कुछ फाइबर्स रहते हैं जो स्किन को टाइटनेस पैदा करने में या जो उसका टेक्सचर देने में हेल्प करते हैं। जब भी ये एक्ने अपने आप ठीक होते हैं तो ये जो फाइबर्स है इसके लेवल पे कुछ डैमेजेस हो जाते हैं जो स्किन को अंदरूनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके वजह से गड्ढे पैदा होते हैं। गड्ढे अलग अलग तरीके के रहते हैं, जैसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको आइस पिक वाले या रोलिंग या बॉक्स, ऐसे अलग अलग तरीके के गड्ढे होते हैं। तो जो गड्ढे एक तरीके का स्कार है, वो एक परमानेंट अल्टरेशन है। तो जब आपको पिंपल हो रहे हैं तभी आप उसका इलाज करते हैं तो गड्ढों को रोकना काफ़ी आसान हो जाता है। दूसरी बात जो हमने की कि दाग रह जाते हैं, तो बहुत सारे बार ये इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व होता है तो लाल दाग या काले दाग रह जाते हैं। हमारी जो इंडियंस की स्किन है वो टाइप 4-5 में आती है, तो इसमें पिगमेंटेशन की समस्या बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। कोई भी हमें खरोच हो जाती है तो दाग उसका ज़्यादा पड़ जाता है। बहुत बार क्या होता है कि लड़कियों को या बच्चों को मतलब एडोलेसेंट एज में हमें बहुत आदत होती है कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम बार बार स्किन को, चेहरे को आईने में देखते हैं और जो स्किन है उसको कुरेदने की कोशिश करते हैं ये, या पिंपल को मैनिपुलेट करते हैं। हम इतना जितनी ये चीज़ें करते हैं उतना इसका पिगमेंटेशन स्किन के लेयर्स में गहरा गहरा चला जाता है, जिसको ठीक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी, एक तो आपकी लाइफस्टाइल आप सुधारिए, खान पान सुधारिए, जंक फूड, ऑयली चीज़ें, प्रोसेस मिल्क प्रोडक्ट कम कीजिए। अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो आप ज़रूर उसकी ट्रीटमेंट टाइम पे ले लीजिए। जब ज़्यादा परेशानी है तब आपको खाने की दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक जो क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन, ये सारे का रूटीन आपने मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपको क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं। डिपिगमेंटिंग क्रीम्स आते हैं, कुछ स्कार मॉडिफाइंग क्रीम्स आते हैं। ये छोड़ के बहुत सारी हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, जैसे केमिकल पीलिंग है या माइक्रो नीडलिंग है या लेज़र्स है या डर्मा रोलर्स है, ग्राफ्टिंग्स की तरीके हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि एक बार होने वाले जो ये इफ़ेक्ट है इसके लॉन्ग टर्म रहते हैं। तो जनरली क्या होता है, आपको पिंपल्स बहुत समय से आते रहते हैं, बट एक 25-30 की एज आ जाती है, वेडिंग आने वाली है, तो उस समय में आप उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए भाग दौड़ते हैं या सोचते हैं इसको बेटर किया जाए, तो थोड़े समय में उसको बेटर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जनरली ये ट्रीटमेंट्स होती है सेशंस में लेनी पड़ती है, वंस इन 1 मंथ या ऐसे मंथली ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती है। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आज साइंस के वजह से अवेलेबल है, जिसके प्रूव्ड एविडेंसेस है। तो एक अच्छी त्वचा, मुझे ऐसा लगता है हमारे इंडिया में एक गोरे रंग को बहुत ज़्यादा अहमियत है, बट आप डर्मेटोलॉजिकली प्रोस्पेक्टिवली देखें तो मुझे लगता है एक स्मूथ स्किन और एक ब्लेमिश फ्री स्किन ज़्यादा अच्छी दिखती है दिखने में, या उसका इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको बार बार पिंपल हो रहे हैं, उसके गड्ढे हो रहे हैं, या आप दाग धब्बे हैं, तो आप ज़रूर डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए।